स्टूडेंट लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 19 तक कंप्लीट किए थे। ओके, चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। ओके, एंड तक हम आ गए हैं। ओके, एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो गए, 2 कंप्लीट हो गए, 3 भी कंप्लीट हो गया, उसके पहले के एग्जांपल भी कंप्लीट हो गए। ओके, और मिसलेनियस एग्जांपल भी एक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो मिसलेनियस एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल बाकी रह गए? हमारे पास 14, 15 ओके एंड 73 मिसलेनियस एग्जांपल बाकी है। और ओके मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास 10 ही एग्जांपल है। ओके, यानी कि टोटल 13 एग्जांपल बाकी रह गए हैं चैप्टर कंप्लीट होने में। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने में ओनली 13 एग्जांपल रिमेनिंग है। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 स्टार्ट करेंगे। फिर से याद करा दूं आपको एनसीआर का मीनिंग। ठीक है, एनसीआर का मीनिंग। ओके, क्योंकि अभी आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपको परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन आपको लर्न अप करना बाकी है। ठीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, जब वो चलेगा तब आपको पता चल जाएगा क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन, यानी कि एन में से आर का सिलेक्शन। ओके, एन में से आर का सिलेक्शन वो हो जाएगा एनसीआर। ओके, और एनसीआर की आपके लिए फॉर्मूला पता होगी। ओके, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम आपने लर्न अप किया होगा, उसमें एनसीआर का फॉर्मूला आया होगा। ठीक है, एनसीआर का मीनिंग होगा एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फिर से एन फैक्टोरियल का यूज आएगा, एन फैक्टोरियल यानी कि एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू करके लास्ट में आएगा 1। ठीक है, तो आपको ये सभी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तभी ये सिलेक्शन का क्वेश्चन आप लर्न करेंगे। ठीक है, कितनी चीज दिए गए हैं और उसमें से कितने मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर और हाउ मेनी टू गेट। ओके, हाउ मेनी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट। ओके, तो आपको कितनी सिलेक्ट करनी है, तो वो होगा एनसीआर। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 स्टार्ट करेंगे हम। मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 क्या दिया गया है? 16 में फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, क्या है हमारे पास? A box contain 10 red marble, 20 blue marble and 30 green marbles। यानी कि बॉक्स है। ओके, मार्बल आपको आपने खेली होगी, मार्बल से आप खेले होंगे। ठीक है, बॉक्स में प्रैक्टिकली सोचेंगे हम, बॉक्स में हमारे पास कितनी मार्बल है? तो 10 रेड। तो बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल, 20 ब्लू मार्बल एंड 30 ग्रीन मार्बल। ओके, यानी कि टोटल 60 मार्बल हो गई। ये बॉक्स में 60 मार्बल हो गई और किसी 5 मार्बल को मुझे चूज करना है। ओके, सिलेक्ट करना है। ओके, कोई किसी 5 मार्बल को मुझे सिलेक्ट करना है, वो कोई भी 5 में आ सकती है, यानी कि 5 की कितनी पेयरिंग होगी? 5 मार्बल में सिलेक्ट करूंगा तो पहले 5 नहीं निकाली तो ये 5 आ सकती है। ओके, 5 आ सकती है, ये 5 आ सकती है, यानी इसी 5 की कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है मेरे पास? कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है वो हो जाएगा मेरे पास सैंपल स्पेस एस, और वो हो जाएगा सैंपल स्पेस एस में कितने एलिमेंट आएंगे वो मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा? तो मेरे पास 60 मार्बल है, टोटल कितनी मार्बल है? 60 मार्बल। ओके, यानी कि टोटल 10 रेड मार्बल प्लस 20 ब्लू प्लस 30 ग्रीन, यानी कि टोटल मेरे पास 60 मार्बल हो गए। टोटल मेरे पास 60 मार्बल हो गए। ठीक है, टोटल मेरे पास 60 मार्बल हो गई, यानी कि 10 रेड, 20 ब्लू एंड 30 ग्रीन, टोटल 60 मार्बल हो गई। और 60 में से मुझे क्या करना है? 5 मार्बल आर ड्रॉ फ्रॉम द बॉक्स। ओके, 5 मार्बल को मुझे सिलेक्ट करना है, ड्रॉ यानी कि सिलेक्ट करना है, किसी भी 5 मार्बल को सिलेक्ट करना है। ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी? टोटल बॉक्स कंटेन 60 मार्बल, उसमें से 5 मुझे निकाल दिए, कौन सी 5 आएगी पता नहीं। ओके, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? तो सिलेक्शन का क्वेश्चन आया, और सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन। ओके, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया, यानी कि एनसीआर का फॉर्मूला यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्बल उसमें से सिलेक्ट करनी है, यानी कि एन में से आर का सिलेक्शन, यानी कि 60 में से 5 का सिलेक्शन, यानी कि 60 C 5 हो जाएगा मेरे पास आंसर। यानी कि टोटल एन हो जाएगा मेरे पास, एन में से 60 का मुझे सिलेक्शन करना होगा, एन में से यानी कि 16 में से 5 का सिलेक्शन करना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एनसीआर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 C 5। ठीक है, ओके, तो हो जाएगा एन। मुझे सिंप्लीफिकेशन नहीं करना होगा क्योंकि ज़्यादा बिग आंसर आएगा यहाँ पे।
ओके, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा और बिग आंसर आ सकता है, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट बुक में भी इस टाइप के ही आंसर लिखे होंगे, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं किया होगा, पता चल रहा है। तो हो जाएगा एन, ओके। What is the probability that all will be a blue and at least one will be a green? ओके, तो all will be a blue यानी कि all मार्बल जो 5 सिलेक्ट की है तो 5 की 5 मार्बल ब्लू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्लू होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग दिस, ओके। एंड सेकंड थिंग, ओके, क्या करनी है? तो एटलीस्ट वन विल बी अ ग्रीन यानी कि ऑल मार्बल ब्लू होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास ब्लू कलर की जो मार्बल है वो उसमें से ही मुझे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि कोई अदर कलर की होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई अदर कलर की मेरे पास मार्बल नहीं आनी चाहिए, यानी कि ब्लू है तो ब्लू में से ही 5 को सिलेक्ट करना होगा, तो वो रिक्वायर इवेंट होगी, उसके लिए पॉसिबिलिटी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट कंसीडर करेंगे, इवेंट ए कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इवेंट ए कंसीडर करेंगे, ओके। सिलेक्टेड ऑल मार्बल आर ब्लू, ओके, सिलेक्टेड ऑल मार्बल आर ब्लू, ओके। यानी कि मेरे पास जो 5 मार्बल मुझे सिलेक्ट करनी है वो ऑल आर ब्लू, यानी कि ब्लू ही होनी चाहिए, यानी कि 5 मार्बल मुझे सिलेक्ट करने के चाहिए तो 5 की 5 मेरे पास ब्लू ही होनी चाहिए। तो ब्लू कलर की मार्बल कितनी है मेरे पास? तो ब्लू कलर की मार्बल है 20, उसमें से मुझे 5 ही सिलेक्ट करनी है भाई। क्या सिलेक्ट करनी है? 5 ही सिलेक्ट करनी है। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो 20 मार्बल होगी तो किसी 5 को सिलेक्ट करेंगे हम, तो कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? तो 20 में से 5 का सिलेक्शन, 20 में से 5 का सिलेक्शन यानी कि 20C5 होगा। क्या होगा? 20C5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P of A, probability of given event, probability of given event, ओके। तो रिक्वायर्ड आउटकम क्या होगी मेरे पास? 20 में से 5 का सिलेक्शन, ओके। क्या होगी? 20 में से 5 का सिलेक्शन, क्योंकि मुझे सिलेक्टेड मार्बल क्या चाहिए? ऑल विल बी अ ब्लू, ओके, ऑल विल बी अ ब्लू यानी कि ब्लू कलर की ही मार्बल चाहिए, यानी कि 20 है ब्लू कलर की मार्बल, उसमें से मुझे 5 सिलेक्ट करना होगा, यानी कि क्या रह जाएगा मेरे पास? 20C5, ठीक है। वो हो गई रिक्वायर्ड आउटकम। क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड आउटकम ऑफ गिवन इवेंट, ओके, रिक्वायर्ड आउटकम ऑफ अ गिवन इवेंट, ठीक है। और टोटल आउटकम क्या हो जाएगी मेरे पास? टोटल आउटकम तो है मेरे पास 60C5 आंसर, ओके। यहाँ से आगे कैलकुलेशन नहीं दिया गया होगा क्योंकि लंबा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिगर हो जाएगा आंसर, ठीक है। वहाँ पे 5 कट नहीं होंगे फिर से, ठीक है, पता चला। ये 5 कट नहीं होंगे, ये 20C5 है और ये 60C5 है। यहाँ इसका मीनिंग होगा 20 में से 5 का सिलेक्शन, इसका मीनिंग होगा 16 में से 5 का सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड वन, आपको दो तरह के दो मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दो मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है? एटलीस्ट वन विल बी अ ग्रीन, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा? एटलीस्ट, मैंने कहा था एटलीस्ट का मीनिंग मिनिमम, ओके, मिनिमम और उससे ज्यादा, ठीक है, मिनिमम और उससे ज्यादा, यानी कि एटलीस्ट टू मीनिंग होगा 2 और मोर देन 2। एटलीस्ट 1 कहा गया है यानी कि 1 और मोर देन 1, यानी कि 1 ग्रीन आएगी मार्बल, सिलेक्टेड 5 मार्बल होगी, उसमें 1 ग्रीन आएगी तो भी चलेगा, और 2 ग्रीन आएगी तो भी चलेगा, और 3 ग्रीन आएगी तो भी चलेगा, और 4 ग्रीन आएगी तो भी चलेगा, और 5 ग्रीन आएगी तो भी चलेगा, ठीक है। पता चल रहा है भाई आपको? क्या होगी? जो बॉक्स में मार्बल होगी, आपने पहले 5 मार्बल सिलेक्ट की तो 5 में से 1 ग्रीन आई और 4 अदर कलर की आई तो चलेगा, ओके। फिर से आपने 5 मार्बल सिलेक्ट किए और 2 ग्रीन कलर की आती है और अदर 3 अलग कलर की होती है तो भी चलेगा। फिर से 5 मार्बल ड्रॉ की और 3 ग्रीन कलर की आएगी और दूसरी 2 अलग कलर की आएगी तो भी चलेगा। ऐसे 4 ग्रीन कलर की आएगी तो भी चलेगा और 5 ग्रीन कलर की आएगी तो भी चलेगा, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, ओके, यानी कि 1 ग्रीन कलर की मार्बल लो, 2 ग्रीन कलर की मार्बल लो, 3 4 5, ऐसे हम 5 ऑप्शन तक ले सकते हैं। तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा बिगर हो जाएगा। तो हम दूसरी तरह सोचते हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ द मार्बल इज ग्रीन, ओके। तो कोई एक ग्रीन नहीं आ रही,
ओके, हम इवेंट ऐसे कर सकते हैं, ओके, सिलेक्टेड मार्बल हैज अ नो ग्रीन मार्बल, ओके, सिलेक्टेड मार्बल हैज अ नो ग्रीन मार्बल, ओके, तो कोई भी ग्रीन नहीं आ रही, कोई भी ग्रीन नहीं आ रही, यानी कि एक ग्रीन आ रही है, 2 ग्रीन, ओके, 5 मार्बल से एक भी ग्रीन नहीं आ रही है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 में से 0 आ रही है, वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसके बाद 1 ग्रीन आ सकती है, 2 ग्रीन, 3 4 5 उससे आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, ओके, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, हम इवेंट बी कंसीडर करेंगे, तो selected all marble has a no green marble, okay, selected all marble, okay, has a no green marble, okay, अथवा और ऐसे लिख सकते हैं selected all marble of color blue, red and green, okay, selected all marble of color red and green, okay, तो हमें 5 मार्बल और मार्बल सिलेक्ट करनी है रेड एंड ग्रीन से, मेरे ओके, तो ऑल मार्बल सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल मार्बल सिलेक्टेड फ्रॉम, ओके, ओके, तो ऑल मार्बल हैज अ नो ग्रीन मार्बल, okay, selected all marble has a no green marble, all marble selected from blue and or green, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन में से मुझे सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन में से मुझे सिलेक्ट करनी है, ब्लू आइदर ब्लू में से और ग्रीन में से, ठीक है, तो टोटल मार्बल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ब्लू 1 है मेरे पास 20, ओके, और सॉरी ब्लू 1 है 20 और रेड, सॉरी ब्लू और रेड, तो टोटल मार्बल हो जाएगी 20 प्लस 10 30 हो जाएगी, 20 और प्लस 10 30 हो जाएगी, तो 30 में से सिलेक्शन होगा, ओके, क्या होगा 30 में से सिलेक्शन होगा, यानी कि पी ऑफ बी हो जाएगा 30 में से 5 का सिलेक्शन, क्योंकि क्योंकि मेरे पास 20 ब्लू कलर की है एंड 10 रेड कलर की है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 30 मार्बल होगी और 30 में से 5 का सिलेक्शन होगा, तो रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगी गिवन इवेंट के लिए, रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगी गिवन इवेंट के लिए, ओके, एंड टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, तो 16 में से 5 का सिलेक्शन, ये हो जाएगी इवेंट बी, ओके, ये पॉसिबिलिटी, बट मुझे क्या चाहिए, तो एटलीस्ट 1 विल बी अ ग्रीन, यानी कि एटलीस्ट 1 विल बी अ ग्रीन, यहाँ पे कोई भी ग्रीन नहीं आ रही, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि टोटल आंसर आ जाएगा, बिकॉज ओके, मार्बल कंसीडर, ओके, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है, सभी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 ग्रीन मार्बल, 1 ग्रीन मार्बल, 2 ग्रीन मार्बल, 3 4 5, ओके, इन सभी का समेशन कीजिए, करोगे आप तो आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 आएगा, ठीक है, उनमें से मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 वो चाहिए, पी ऑफ 0 नहीं चाहिए, तो पी ऑफ 0 जो 0 ग्रीन मार्बल आ रही है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि आंसर आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी डैश लिख सकते हैं, at least one of them will be a green, okay, at least one of them will be a green, यानी कि p of b dash क्या आ जाएगा 1 minus p of b करेंगे तो 1 minus 30c5 divided by 60c5 is your answer, okay, 30c5 upon 60c5 is your answer, final answer, ठीक है, वही आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझना होगा आपको सिलेक्शन को, ओके, सिलेक्शन को समझना पड़ेगा, ओके, तो ज़्यादा समझ आपको कब आएगी, चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा तब, ठीक है, अभी यहाँ तक सीमित रखो, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया हमारे पास, सेकंड नंबर पे जाते हैं हम, 4 कार्ड आर ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 4 कार्ड को मुझे सिलेक्ट करना होगा आउट ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 कार्ड मेरे पास है, उसमें से मुझे 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है, ओके, 52 कार्ड्स है मेरे पास, उसमें से मुझे 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 52 कार्ड से मेरे पास, उसमें से 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है, यानी कि मेरे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 52 में से 4 का सिलेक्शन, ठीक है, 52 में से 4 का सिलेक्शन, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 52c4,
ठीक है 52C4, ठीक है वो हो गया टोटल आउटकम। ओके या हो जाएगा टोटल आउटकम, यानी कि 52 में से 4 का सिलेक्शन होगा, 52 में से मुझे पास 4 का सिलेक्शन होगा, ये हो जाएगा एन। ओके और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ 3 डायमंड एंड 1 स्प्रेड, यानी कि मुझे 4 कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए, तो इवेंट में मुझे क्या चाहिए, तो इसमें से 3 डायमंड के हैं और 1 स्प्रेड का है। ओके तो इवेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, इवेंट ए लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके आउट ऑफ 4 कार्ड, ओके सिलेक्टेड आउट ऑफ 4 कार्ड 3 डायमंड selected cards are three diamond and 1 spade, 3 डायमंड है और 1 स्प्रेड है, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम कैसे लिखेंगे, स्प्रेड कलर डायमंड कलर के कितने कार्ड है, डायमंड के कितने कार्ड है 13, स्प्रेड के कितने कार्ड है 13, यानी कि 13 में से 3 का सिलेक्शन होगा एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एंड 4 में से 13 में से 1 का सिलेक्शन होगा, क्योंकि स्प्रेड के भी 13 कार्ड है और डायमंड के भी 13 कार्ड है। डायमंड में से मुझे 3 निकालना है और स्प्रेड में से मुझे 1 निकालना है, तो टोटल 4 कार्ड हो जाएगा। पता चल रहा है भाई आपको, यानी कि रिक्वायर आउटकम के लिए आर क्या लिखेंगे, मैं आर क्या लिखूंगा, तो 13 में से 3 का सिलेक्शन और यानी कि मल्टीप्लिकेशन 13 में से 1 का सिलेक्शन, यानी कि 13 डायमंड के कार्ड हो गए, उसमें से 3 लेने हैं और 13 स्प्रेड के कार्ड है, उसमें से 1 लेना है, तो यानी कि टोटल 4 कार्ड हो गए मेरे पास। ओके टोटल 4 कार्ड हो गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13C3 into 13C1, ठीक है 13C3 into 13C1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके मालूम हो रहा है भाई। ओके तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो गिवन इवेंट हो गई मेरे पास, गिवन इवेंट हो गई, तो उसके मुताबिक मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो ये हो गई मेरे पास रिक्वायर्ड आउटकम, ये हो गई मेरे पास टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल मेरे पास 52 कार्ड है, उसमें से 4 सिलेक्ट करना होगा, कोई भी 4। ओके कोई भी 4 मेरे पास सिलेक्ट करने होंगे कार्ड, दैट मींस के टोटल 52C4 आ जाएगा मेरे पास सैंपल स्पेस S में एलिमेंट। ओके 52C4 कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे 52C4। ओके 52C4, ठीक है। और उसके बाद उसमें से कौन सी इवेंट मुझे लेनी है, उसमें से कौन सी इवेंट लेनी है, तो सिलेक्टेड कार्ड या 3 डायमंड एंड 1 स्प्रेड। ओके प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। टोटल फाइनली आपके पास 52 कार्ड है, तो 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसी कितनी बड़ी सारी पेयरिंग हो सकती है। उस पेयरिंग में से मुझे एक इवेंट चाहिए, उस पेयरिंग में से मुझे एक इवेंट चाहिए। कौन सी इवेंट चाहिए, तो सिलेक्टेड कार्ड आर 3 डायमंड एंड 1 स्प्रेड, बिकॉज़ इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी आई, उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये हुई है, इसमें से एक पॉसिबिलिटी है सिलेक्टेड कार्ड आर 3 डायमंड एंड 1 स्प्रेड कार्ड। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी क्या मिलनी चाहिए, वो चाहिए। ओके यानी कि 13 है मेरे पास डायमंड के, उसमें से 3 किसी 3 को सिलेक्ट करो, और 13 है स्प्रेड के, उसमें से 1 सिलेक्ट करो, यानी कि 4 की पेयरिंग हो जाएगी। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी आएगी, विच इनमें से इतनी सारी पॉसिबिलिटी आएगी जिसमें 13 डायमंड के और 1 स्प्रेड के हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ A इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटकम, यानी कि 13C3 into 13C1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी कि 52C4 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, आपको ये टाइप के सोचना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आपको आंसर आएगा, तो ही आपको समझ में आएगा। पता चल रहा है भाई आपको। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड वेरी आईएमपी एग्जांपल, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड आईएमपी एग्जांपल, फर्स्ट एंड सेकंड द आईएमपी एग्जांपल, ठीक है। लॉजिकली है इसलिए, ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आएगा तो एग्जांपल तो इजी है, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, सिलेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर प्रैक्टिकली सोच नहीं रहे, प्रोबेबिलिटी में तो आपको प्रैक्टिकली ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा, तभी आप आंसर लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया।
ओके, थर्ड नंबर का इजी एग्जांपल आया, थर्ड नंबर का वेरी इजी एग्जांपल। ओके, अ डाई हैज अ टू फेस ईच विथ नंबर 1, यानी कि डाई पे जो 6 फेस है, ओके, डाई पे किसी डाई पे 6 फेस होते हैं, ओके, किसी भी डाई पे 6 फेस होते हैं, उसमें से 2 फेस पे 1 लिखा है। 3 फेस ईच विथ नंबर 2, यानी कि किसी 3 फेस पे 2 है और 1 फेस पे नंबर 3 है। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन दिस वन। अभी हमें पता है कि डाई को रोल अप करेंगे तो 1 to 6 आउटकम आएंगे, यानी कि 6 पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे 1 to 6 की बजाय किसी 2 फेस पे 1 लिखे, किसी 3 फेस पे ओके 2 लिखे और 1 फेस पे 3 लिखे। तो मेरे पास डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं, ओके, वहाँ पे डाई को थ्रो करेंगे, पहले तो डाई को थ्रो करेंगे तो 1 to 6 एलिमेंट मिलते थे, ठीक है। बट यहाँ पे 1 to 6 लिखे है नहीं है, किसी 2 फेस पे 1 लिखे, किसी 3 फेस पे 2 लिखे और किसी 1 फेस पे 3 लिखा है। तो टोटल आउटकम क्या आ सकती है मेरे पास 1 1 ओके, देन 2 2 2 देन 3, ऐसे आउटकम आ सकती है। यानी कि किसी एक पेज पे 1 है और दूसरे पेज पे भी 1 है तो 1 1 भी आ सकता है, ओके, देन 2 2 2 3 टाइम्स भी आ सकता है और 3 ओके 1 टाइम्स है, इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी डाई को रोल अप करेंगे तो 1 to 6 पॉसिबिलिटी, यानी कि 6 फेस में से कोई एक पॉसिबिलिटी आ सकती है। बट किसी 2 फेस पे तो 1 लिखा है, किसी 3 फेस पे 2 लिखा है और किसी एक फेस पे 3 लिखा है, तो इसके लिए आपको 6 की 6 पॉसिबिलिटी ऐसे लिखनी पड़ेगी, ओके। 6 की 6 पॉसिबिलिटी आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी, यानी कि सैंपल स्पेस में ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, 6 पॉसिबिलिटी आएगी। टोटल आउटकम कितनी आएगी मेरे पास 6, उसमें से मुझे p ऑफ 2 चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन 2, ओके, डिटरमाइन p ऑफ 2, यानी कि p ऑफ 2, तो 2 कितनी टाइम मिल रहा है, 2 कितनी टाइम मिल रहा है, तो रिक्वायर्ड आउटकम इज 3, 2 3 टाइम्स मिल रहा है, 2 कितनी टाइम मिल रहा है 3 टाइम, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम होगी 3 एंड टोटल आउटकम है मेरे पास 6, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 कंप्लीट। सेकंड p ऑफ 1 और 3, यानी कि 1 आएगा तो भी चलेगा, 3 भी आएगा तो भी चलेगा, ओके, यानी कि 1 कितनी टाइम आ रहा है 2 एंड 3 कितनी टाइम आ रहा है 1, यानी कि टोटल कितना होगा 3, रिक्वायर्ड आउटकम कितनी होगी 3, ओके, एंड टोटल आउटकम कितने हैं 6, यानी कि अगेन 3/6 हो जाएगा 1/2 एंड थर्ड नंबर p ऑफ नॉट 3, p ऑफ नॉट 3 यानी कि 3 नहीं आना चाहिए, p ऑफ नॉट 3 यानी कि 3 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से 3 को हटा दो तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 पॉसिबिलिटी, यानी कि रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी इज 5 एंड टोटल पॉसिबिलिटी इज 6, यानी कि 5/6 इज योर आंसर, ओके। तो आपको प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटी सोचना पड़ेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का भी एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का भी एग्जांपल कंप्लीट हो गया। जिस किसी को भी पता नहीं चल रहा है वो पूछ सकता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 का वहाँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे पास टोटल चैप्टर में 10 ही एग्जाम्पल रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है, ओनली 10 एग्जाम्पल रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। किसी को मालूम नहीं पड़ रहा तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है और फ़ोन करके भी पूछ सकता है, ओके, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या कर रहा है, सिलेक्शन कितना है, किसमें से है सिलेक्शन, कितनी आउटकम है मेरे पास, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपके पास सही एग्जाम्पल के आंसर आएंगे, ठीक है, और आपको समझ में आएगा।